हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो आ गए हैं आप कुछ अच्छा काम और माँ बाप का नाम करने के लिए। तो आइए फिर हम पढ़ लेते हैं आज इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सीरीज़ में आज हम इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या होता है भाई इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आते हैं रिफ्रैक्शन के। वैसे तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम कुछ खास रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ए पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज इन वाटर्स, है ना। ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे रखा गया हो, ऐसे ऐसे रखा गया हो, है ना। पार्शियली इमर्ज्ड मतलब आधा डूबा हुआ पानी में, है ना, और आधा बाहर। अगर ऐसा रखा गया हो तो आपको ये थोड़ा बेंट नज़र आएगा। ये बेंट नज़र आता है, जैसे ये देखिए, ये वाली फिगर देखिए, आपको दिख रहा होगा। आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हैं ऐसा। इस ऐसे अगर आप पेंसिल को रखते हैं तो आपको ऐसे टेढ़ा नज़र आएगा। आखिर क्या वजह है इसका, इसकी वजह क्या है टेढ़ा का, तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा पेंसिल है, ऐसे रखा गया है, ठीक है। और इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? बेंड हो जाती है ना। वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल से दूर चली गई, ऐसे दूर चली गई, है ना। तो ऐसे नॉर्मल से जब दूर चली गई, वैसे ही यहाँ भी नॉर्मल से दूर चली गई, है ना। ऐसे केस में जो लाइट पीछे की तरफ आ रहा है, देखिए पीछे की तरफ अगर आप यहाँ से देखें तो लाइट ऐसा लगेगा वो यहाँ से पास कर रहा है ना। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, तो हमें अपीयर यहाँ होगा, जबकि वो यहाँ था, है ना। तो अपनी जगह से वो ऊपर नज़र आएगा, है ना, और थोड़ा बेंड भी नज़र आ रहा है। तो देखिए हमने क्या देखा कि पेंसिल कभी भी कोई भी चीज़ पानी के अंदर रखा जाएगा तो थोड़ा स्ट्रेट नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो बेंड नज़र आएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, है ना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर रखा जाए तो अपीयर्स टू बी रेज्ड, है ना, वो ऊपर चला आएगा, थोड़ा ऊपर नजर आएगा, अपनी जगह से ऊपर नजर आता है। ये देखिए इस जगह पे भी तो हमने देखा अपनी जगह से ऊपर था, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो सरफेस पे नहीं नजर आएगा। देखिए वाटर के किसी पूल के अंदर सरफेस पे रखा हुआ तो सरफेस पे नजर नहीं आएगा, बल्कि वो सरफेस से थोड़ा ऊपर नजर आएगा। और यही वजह है कि किसी भी स्विमिंग पूल की जो गहराई होती है, एपरेंट डेप्थ जो होता है वो अलग होता है और गहराई अलग होती है ना। यानी कि जितनी भी गहराई होगी उससे कम ही नज़र आएगा, है ना। तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि वो कम नज़र आता है, वो जितना गहरा होता है उससे कम ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये थर्ड वाली पॉइंट डिस्कस कर ही लिया है। ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, है ना। किसी भी पूल का वाटर जो होगा वो हमें कम गहरा नज़र आएगा, जबकि वो होगा ज़्यादा, है ना। क्योंकि वो आपका जो नीचे की लेवल है वो अपनी हाइट से ऊपर नज़र आती है, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए। When a thick glass slab is placed over some printed matter, किसी भी प्रिंटेड मैटर के ऊपर हम मोटा सा ग्लास रख दें तो ऐसा लगेगा कि वो जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, वो ग्लास के अंदर में लिखे हुए हैं, है ना। ग्लास के बीच में, बीचों बीच लिखा हुआ है, वो नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ इफेक्ट्स है रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें बेसिकली आंखों को थोड़ा सा धोखा मिलता है, होता कहीं और है ऑब्जेक्ट और नज़र हमें कहीं और आता है। ठीक है, चलिए। स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल ऑन क्लियर नाइट, ये बहुत बड़ा धोखा है ना। हमने बचपन से पढ़ा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मगर ऐसा कुछ होता है नहीं, है ना। स्टार ट्विंकल नहीं करता, ये भी एक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको समझ में आता है, ट्विंकलिंग करते हुए, है ना। ये याद रखिएगा, स्टार कभी ट्विंकल नहीं करता, बल्कि उसकी जो ट्विंकलिंग नज़र आती है हमें वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ये देखिए स्टार यहाँ है ना। रे ऑफ पाथ में वो काफ़ी बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, काफ़ी बार मुड़ेगा, अलग अलग उसको मीडियम मिलता जाएगा, वो मुड़ता जाएगा, और हम स्टार को कहीं और देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में।
ठीक है, हम स्टार को कहीं और देख रहे हैं। तो देखिए, और ऐसे केस में समटाइम्स ये स्टार जो है आपकी आईज तक पहुंच पाएगा और समटाइम्स नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम उसको मिलता रहेगा बीच बीच में, तो वो समटाइम्स ज़्यादा मुड़ेगा, कम मुड़ेगा, है ना। तो समटाइम्स आपकी आंखों तक पहुंचेगा, समटाइम्स नहीं पहुंचेगा। दैट्स वाई हमें लगता है ये हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आता है, क्योंकि ये समटाइम्स हमें नज़र आता है, समटाइम्स नज़र नहीं आता है, तो हमें लगता है कि ये ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टार ट्विंकल नहीं करता है, याद रखें, ठीक है। तो दीज आर सम इफेक्ट्स, है ना, कुछ इफेक्ट्स थे बाबू रिफ्रैक्शन के, ठीक है। आइए हम जानते हैं अब कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन के कुछ नियम होते हैं। जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला लॉ बिल्कुल सेम है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने रिफ्लेक्शन वाली वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से रिफ्लेक्शन पढ़ लें, तब जाके रिफ्रैक्शन आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो पहला लॉ जो है बिल्कुल सेम है। चलिए सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना, मीडियम से बना है मीडिया। तो देखिए क्या कह रहा है भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ जो आई है ना, एंगल आई का साइन की वैल्यू एंगल आर का साइन की वैल्यू का रेशियो निकाला जाए तो हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल फिक्स वैल्यू होगी। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू होती है, ये नहीं चेंज होगा, है ना, बिल्कुल ही सेम होता है। भले ही मैं आई बदल दूं, आर बदल दूं, जैसे कि हो सकता है, देखिए कि मैंने क्या किया, यहाँ ये लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है। चलिए ये आई है, ये आर है, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर किया, कोई वैल्यू आया। लेकिन अगर मैंने क्या किया, आई को बदल दिया, चलो आई यहाँ कर दिया, तो ये मान लो यहाँ चला गया, आई भी बदल गया, आर भी बदल गया, लेकिन इनका जो रेशियो फिर से निकालूंगा ना वो कांस्टेंट होगा, वो नहीं चेंज होगा, है ना। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अनरिलेटेड एग्जांपल लूँ कि मैंने 4/2 किया, ठीक है, तो देखिए 2 आया। लेकिन मैंने क्या किया, इस 4 को भी चेंज कर दिया, 8 कर दिया, इस 2 को भी चेंज कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी तो 2 आया। वही बात मैं कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल यहाँ की आई बदल दूँ, आर बदल दूँ, आई बदलूंगा तो आर भी बदल जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी बदल जाएगा, है ना। तो साइन आई बाई साइन आर में आई बदल गया, आर बदल गया, लेकिन साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो निकाला जाएगा वो नहीं चेंज होगा, चाहे मैं कितना भी आई और आर को चेंज कर लूँ। ये स्नेल्स लॉ है ना, यही स्नेल्स लॉ कहलाता है, और यही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि साइन आई बाई साइन आर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसे, है ना। कह रहे हैं सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट इन एयर इज 37 डिग्री, है ना। लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है एयर मीडियम से, और वहाँ एंगल आई जो है वो कितना है, 37 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, और ग्लास में एंटर कर रहा है वो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 24 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाला जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वही स्नेल्स लॉ की बात किया जा रहा है, स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर किया मैंने, साइन 37 बाई साइन 24, है ना। साइन 37 की वैल्यू दी हुई है, साइन 24 की वैल्यू भी दी हुई है ना। मैंने उसे पुट किया और पुट करके हमने निकाल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। और मैं सेकेंड लॉ में यही कहना चाह रहा था कि देखिए जब भी कभी भी मीडियम को फिक्स कर लिया, चलो एयर और ग्लास, है ना, एयर टू ग्लास, मीडियम को फिक्स कर लिया एयर टू ग्लास। अब ये चेंज अगर ना किया जाए, हर बार एयर टू ग्लास ही किया जाए, भले ही एंगल आई 37 को मैं चेंज कर लूँ, 45 कर लूँ, 50 कर लूँ, एंगल आर हमारा चेंज हो जाए, है ना, 40 डिग्री हो जाए, 25 डिग्री हो जाएगा, व्हाटएवर, ये चेंज होता रहे, मगर साइन आई बाई साइन आर करूंगा ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है 1.5 छोड़कर कुछ और आ ही नहीं सकता, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। यही है सेकेंड लॉ। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका साइन आई बाई साइन आर अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं क्या है भाई, दो मीडियम के बीच का डेंसिटी का कंपेयर है, डेंसिटी का रेशियो है ना। चलिए आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी तरह से भी निकलता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या गिवन मीडियम, जो भी जिस भी मीडियम का निकालना है ना, ऐसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास क्या है भाई, एक और न्यूमेरिकल, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड एयर में इतनी है जबकि ग्लास में इतनी है ना, एयर में इतनी और ग्लास में इतनी। ठीक है, ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए तो ये वाली फॉर्मूला जो है इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का निकालना है, तो ग्लास में एयर लाइट की स्पीड जो होगी वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, 3/2 बचा, है ना, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है भाई, 1.5 आया। चाहे आप जिस भी फॉर्मूला से निकालें वो वही आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमेशा याद रखें, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ देखिए मीटर पर सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यूनिट लेस, है ना। चलिए यहाँ पे नोट में आपको दे दिया गया है क्या भाई, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का दिया गया हो किसी दूसरे के कंपेयर में और उल्टा निकालना हो, उल्टा, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ग्लास का निकालना है एयर के कंपेयर में, तो एयर के कंपेयर में एयर का निकालना हो ग्लास के कंपेयर में, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है वाटर का, है ना, वाटर का दिया हुआ है एयर से के कंपेयर में, एयर के कंपेयर में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ देखिए ध्यान से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन कंपेयर टू एयर, है ना, एयर के कंपेयर में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना भाई, 1.33, और पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना, यानी कि एयर का निकालिए वाटर के कंपेयर में। पहले दिया हुआ था कितना भाई, वाटर का दिया हुआ है एयर के कंपेयर में, अब पूछ रहा है एयर का निकालिए वाटर के कंपेयर में, तो हम 1/this कर देंगे, 1/this, बस सिंपल है ना। उल्टा पूछा जाए तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0.75, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी केस। ठीक है, ऐसे ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियोस देखते रहे, रिफ्रैक्शन का वीडियोस देखते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।